हेलो दोस्तों। अब हम आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, क्या होती है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी? तो इसमें मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस समझ लीजिए या टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप समझ लीजिए कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। जी हाँ, मैं आपके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए क्या लेकर आया हूँ आपको समझिए। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डेटर और क्रेडिटर्स। जी हाँ, डेटर्स को बुक डेट के नाम से भी जाना जाता है और क्रेडिटर्स भी कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं। तो इन दो टर्मिनोलॉजी को सिखाने के पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ पहले फंडा क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी हाँ, बेसिक अजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, माइंड में एक बेसिक अजम्पशन क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों के लिए एक अजम्पशन होता है बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन। वो क्या होता है हम लोगों का बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन? वो आप ये समझिए कि बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन हमसे बोलता है कि हम लोगों का जो बिजनेस है वो बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक तरफ है बिजनेस और एक तरफ है ऑनर, और इन दोनों के बीच में एक ये दरार जैसी बनी हुई है। ये क्या है ये समझिए। ये होता है कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। मुझे जब भी अकाउंटिंग करनी है तो मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा। जी हाँ दोस्तों, जब मुझे अकाउंटिंग करनी होगी तो मैं हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, कभी भी ऑनर के अकॉर्डिंग नहीं सोचा जाएगा। तो ये अजम्पशन क्या बोलता है? सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट या अजम्पशन द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब मैं आपको बता चुका हूँ ऑनर, प्रोप्राइटर मतलब होता है ऑनर। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन प्रोप्राइटर इज ऑलवेज कंसिडर टू बी सेपरेट। सर ये क्या लिख दिया इन्होंने वर्ड सेपरेट? मतलब ये अजम्पशन बोलता है कि प्रोप्राइटर मतलब ये जो ऑनर है, ऑनर जिसे हम लोग प्रोप्राइटर के नाम से भी जानते हैं, ये सेपरेट होता है। एंड डिस्टिंग, डिस्टिंग मतलब भी वही होता है अलग, फ्रॉम बिजनेस कंडक्ट बाय हिम। मतलब जैसे कि मिस्टर एक्स अगर किसी बिजनेस को चला रहा है तो मिस्टर एक्स अलग रहेगा और उसका बिजनेस अलग रहेगा। हमें जो अकाउंटिंग करना है वो मिस्टर एक्स की नहीं करना है, मिस्टर एक्स के बिजनेस की करना है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक के तौर पर आपके लिए कुछ लिखा हुआ, एम फॉर मेमोरी टेक्निक। हमेशा स्वयं को बिजनेस मानकर ही अकाउंटिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं मिस्टर एक्स, मैंने अगर किसी बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए तो मेरे पास से तो पैसा जा रहा है, बट सोचिए पैसा उस बिजनेस के पास आ रहा है। तो अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूंगा तो बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे पास 2 लाख रुपए आए, ये जो 2 लाख रुपए हैं ये इस बिजनेस के पास आए। जबकि मालिक के पास से गए तो मालिक के पास से गए उस चीज़ की अकाउंटिंग नहीं होती, बिजनेस बोलेगा मेरे पास पैसे आए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स कैसे क्या लगते हैं, क्या होते हैं। तो ऑलवेज आप लोग इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए कि हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं ऑलवेज हम लोग सोच के चलते हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अब आपको लेकर चलता हूँ अपने बेसिक अजम्पशन पर। बेसिक अजम्पशन की थ्योरी मतलब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। बेसिक अजम्पशन क्या बोलता है? बेसिक अजम्पशन बोलता है कि देखो डेटर, डेटर कौन होता है? तो जैसे मेरे एग्जांपल में मेरा एक बिजनेस है और ये मिस्टर एम है। बिजनेस ने क्या करा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्रेडिट का मतलब होता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर एक्स या मिस्टर एम। मतलब बिजनेस ने इस मिस्टर एम को माल कैसे बेच दिया है? जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस ने इस डेटर को माल उधार में बेचा है। अब उधार में माल बेचा है तो यहाँ पर क्या हुआ, इस बंदे ने इस बिजनेस को कैश तो दिया ही नहीं, ये कैश लिखा है मैंने, मतलब इस डेटर ने इस बंदे को कैश नहीं दिया। अब आप सोच लीजिए कि इस बिजनेस को इस बंदे से क्या लेना है, कैश लेना है। तो हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो बिजनेस क्या बोलेगा कि मिस्टर एम मुझे आपसे पैसा लेना है। तो बिजनेस अपनी किताबों में मिस्टर एम को डेटर बोलेगा। मतलब समझ में आ गया कि बिजनेस को जिस बंदे से पैसा लेना है उसे डेटर कहा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही, बिजनेस को जिस बंदे से पैसा लेना है बिजनेस उस बंदे को डेटर बोलेगा। ये ऑनर वगैरह नहीं है, ये आउटसाइडर्स है। जैसे बिजनेस है रिलायंस कंपनी, इसने मिस्टर एम को 2 लाख रुपए का माल बेचा। अब रिलायंस कंपनी को इस मिस्टर एम से 2 लाख रुपए चाहिए, तो बिजनेस इसको
डेटर पुकारेगा। जी हाँ दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है, क्रेडिटर के बारे में बात करते हैं। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। क्रेडिटर को भी बिल्कुल हम लोग सरल लैंग्वेज में समझते हैं कि जब ये हम लोगों का बिजनेस है, ये बिजनेस किसी अदर बंदे से क्या करके ला रहा है, गुड्स इस बार परचेज किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, परचेस, और वो भी कैसे परचेस किया जा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। मतलब इस बिजनेस ने इस बंदे से उधार पे माल खरीदा, तो ये जो गुड्स है किसके पास आ गया होगा, इस बिजनेस के पास। ओके, तो बिजनेस के पास गुड्स आ गया। बिजनेस तो बड़ा एंजॉय में है, पूछो क्यों, क्योंकि बिजनेस के पास गुड्स आ गया और उसने अभी तक पैसा तो दिया ही नहीं है। तो क्या बिजनेस की ये लाइबिलिटी बनती है कि मुझे इस बंदे को पैसा चुकाना है। तो बिजनेस जब तक इस बंदे को पैसा नहीं चुका देता, बिजनेस टेंशन में घूमेगा कि यार मेरे सर पे एक लाइबिलिटी है कि मुझे इस बंदे को पैसा चुकाना है। मतलब ये जो हमारा बिजनेस है, इस बंदे को क्रेडिटर पुकारेगा। हमारा बिजनेस इस बंदे को क्रेडिटर पुकारेगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि डेटर क्या होता है। डेटर मतलब बिजनेस को जिस बंदे से पैसा लेना है, बिजनेस उसको डेटर बोलेगा। बिजनेस को जिस बंदे से पैसा लेना है, बिजनेस उसको डेटर बोलेगा। और बिजनेस को किसी बंदे को चुकाना भी रहेगा। बिजनेस को किसी बंदे को चुकाना भी रहेगा। तो बिजनेस को जिस बंदे को चुकाना रहेगा, उस बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। मतलब बिजनेस को किसी बंदे को अगर चुकाना रहेगा तो उस बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। ठीक है दोस्तों, तो ये है छोटी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी डेटर और क्रेडिटर की। इस चीज़ में आप लोग इस अजम्पशन को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। और हम हमेशा 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 अकाउंटिंग केवल किसके लिए रखते हैं, बिजनेस के लिए। ऑलवेज थिंक अबाउट बिजनेस, केवल बिजनेस के बारे में सोचिए। अगर आपने सोचा ना कि मालिक के पास से पैसा आएगा और मालिक के हिसाब से सोचना लग जाओगे तो आपकी अकाउंटिंग गलत होने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिए। थैंक यू।